नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस क्लास में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं प्रतिपादक की बात करेंगे। शिक्षण विधियों का पूरा निचोड़ करने वाले हैं और आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण आपके 28-30 जो जनक है, सिद्धांत है, ये इसकी बात करेंगे। फिर आपके सामाजिक अधिगम के सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, ईपी पॉलाव, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की बात करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक की बात करेंगे। साथ ही साथ बुद्धि परीक्षण की जो परीक्षाएं हैं, सामूहिक भाषात्मक जो बुद्धि परीक्षण है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, बहुत ही गोल्डन वीडियो है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए 10 नंबर पक्के करने के लिए शिक्षण विधियों का पूरा निचोड़ जो आपके स्क्रीन पर है। सभी लोग एक बार दिल से वीडियो से लाइक कर दीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्र हित में टीटी फैमिली को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो रोडोल्फ गोलकॉय के द्वारा कब किया गया था? 1590 में किया गया था। और विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में बिने और साइमन द्वारा किया गया था। प्रश्न आता, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो साइके और लोगोस एक यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक अब कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो प्रथम वैज्ञानिक माने जाते हैं, वह आपके डेकार्टे माने जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं। और अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक, जी हाँ, साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक जो है किसने लिखी? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? रोडोल्फ गोलकॉय ने लिखी। अगला, विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब कब तथा किसके द्वारा स्थापित की गई? 1879 में विलियम द्वारा कहां पर? जर्मनी में स्थापित की गई थी। एक एक पॉइंट निचोड़ याद रखिएगा, अपने माइंड के मेमोरी पर, इंटरनल मेमोरी पर सेव कर लेना है। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण CH राइस के द्वारा 1922 में किया गया। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम जेम्स माने जाते हैं। अगला, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? सभी जानते हैं, फ्रॉबेल हैं। और संख्यानात्मक आंदोलन के जनक कौन है? तो संख्यानात्मक आंदोलन के जनक और कोई नहीं, आपके अल्बर्ट बंडूरा है। अब बात करेंगे शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक की बात कर लेते हैं। शिक्षण विधि, पहली विधि किंडरगार्टन विधि, जिसके प्रतिपादक आपके फ्रॉबेल हैं। दूसरी है मॉन्टेसरी विधि, जिसके प्रतिपादक इन्हीं के नाम से विधि है, मारिया मॉन्टेसरी की बात करेंगे। तीसरी आपकी विधि है खेल विधि है, इसके प्रतिपादक हेनरी काल्वेट कुक है। चौथी आपकी डाल्टन विधि है, जिसके प्रतिपादक हेलेन पार्कहर्स्ट है। ये सारे प्रश्न, कोई भी दो प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। पर्यटन जो विधि है, इसके प्रतिपादक आपके कौन है? पेस्टोलॉजी है। खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। आज की जो हमने पहली क्लास की थी CDP के 11:30 बजे AM पर, उस क्लास में यह प्रश्न भी आपके प्रैक्टिस पेपर में हमने किया था। यह प्रश्न इसलिए कहते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर आपको 11:30 पर CDP बाल विकास की होती, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात है, सभी जानते हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक है, यह भी कई बार पूछा गया है। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो गुडवार स्केट्स वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक हैं। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात है। तो सुकरात किसके किसके प्रतिपादक है? प्रश्नोत्तर विधि अगर आता है तो भी आपको सुकरात करना है, अगर आपका समस्या समाधान विधि आता है तो भी आपका सुकरात करना है। अगला जो आपकी शिक्षण विधि है, वह विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि, जिसके प्रतिपादक आपके रॉबर्ट है, इसको भी नोट कर लेना है।
अगली विधि आपकी आती है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक J.M. राइस है। अगला समस्या समाधान विधि सुकरात है, या ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बता चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं। इकाई उपागम के प्रतिपादक कौन? तो इकाई उपागम के प्रतिपादक और कोई नहीं, आपके S.C. मॉरिसन। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। इकाई उपागम के प्रतिपादक कौन है? आपके S.C. मॉरिसन है। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? अगर एग्जाम में आता है, पेपर में आता है, टीटी एग्जाम में आता है कि विनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं, तो आपके कार्लटन बॉसबर्न हो जाएंगे। अगर प्रश्न आता है ड्रेकाली शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ड्रेकाली अगर शब्द आएगा तो सभी लोग जानते हैं इन्हीं के नाम से शिक्षण विधि है, जैसे मारिया मंटेंसरी, तो उसी प्रकार ड्रेकाली शिक्षण विधि है जिसके प्रतिपादक ड्रेकाली हैं। अगला ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक कौन है? आपके लुई ब्रेल है। जी हाँ साथियों। प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक कौन है? कमेनियस। नोट कर लीजिएगा। ब्रेल लिपि तो सभी लोग जानते हैं, इन्हीं के नाम से लुई ब्रेल, इन्हीं के नाम से पद्धति बनाई गई। लेकिन प्रक्रिया जो विधि है, इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं कमेनियस माने जाते हैं। नोट कर लीजिएगा। अगला बेसिक शिक्षा पद्धति। बेसिक शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक कौन है? सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी। ये भी कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो एल मोरेनो। जी हाँ, J.L. मोरेनो जो है। समाज मिति विधि का अगर जिक्र होता है तो एल मोरेनो का नाम, एल मोरेनो के नाम के ऑप्शन पे बिल्कुल सील ठप्पा लगा देना है। आगमन विधि की अगर जिक्र होता है तो अरस्तु का नाम आता है। निगमन विधि का अगर जिक्र होता है तो प्लेटो का नाम आता है। अगर हर्बर्ट विधि का जिक्र होता है तो इन्हीं के नाम से ही विधि है, हर्बर्ट पंचपदी, आपने पढ़ा होगा। हर्बर्ट के विधि के प्रतिपादक आपके हर्बर्ट ही है। प्रश्नावली विधि आती है। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है? आपके वुडवर्थ हैं। ये नोट कर लीजिएगा। A to Z 100% आने वाला प्रश्न है, दिल से आवाज निकल रही कि यह प्रश्न आने वाला है। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ है। नोट कर लीजिएगा। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, कहीं ना कहीं देश हित में एक जुबान से कुछ न कुछ निकल ही आता है, दिल से आवाज आती है, तो हमेशा कहीं ना कहीं बिल्कुल 101% सही दिल से आवाज होती है। हमेशा आपके दिल से जो आवाज आती होगी हमेशा सही निकलती है। इसलिए जो चीजें हैं उसको करते जाइए, अभ्यास करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। संवाद विधि के प्रतिपादक कौन है? तो प्लेटो है। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ। अगर प्रश्न आता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि, जी हाँ, चाहे बाह्य अनुदेशन विधि पूछा जाए, चाहे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि पूछा जाए, इसके प्रतिपादक और कोई नहीं, आपके B.F. स्किनर है। नोट कर लेना। जी हाँ साथियों, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है? आपका जवाब होना चाहिए B.F. स्किनर। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो नॉर्मन ए क्राउडर। जी हाँ साथियों, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि के जो प्रतिपादक हैं आपके नॉर्मन ए क्राउडर हैं। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मन ए क्राउडर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और अगला प्रश्न है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए थॉमस एफ गिलबर्ट की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रतिपादक माने जाते हैं थॉमस एफ गिलबर्ट को माने जाते हैं। क्या है? अगर प्रश्न आता है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? थॉमस एफ गिलबर्ट हैं। नोट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे साथियों मनोविज्ञान की विधियां, सिद्धांत और उनके प्रतिपादक की बात करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आपने टीटी फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने टीटी फैमिली को राष्ट्र हित में शिक्षक भर्ती के चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, जरूर लाइक कर लीजिएगा। राष्ट्र हित में देश के लिए लाइक कर लीजिएगा, राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए लाइक कर लीजिएगा। माँ सरस्वती की अभिनंदना प्रार्थना करते हैं, आपका जो सपना है साकार होगा, क्योंकि आप लोग दिल जान से मेहनत लगे हुए हैं। जो कोई व्यक्ति दिल जान से मेहनत करता है उसका सपना A to Z साकार होता है। तो गेस्टाल्ट की वाद की बात करते हैं साथियों। गेस्टाल्ट वाद जो मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं हमारे कोहेलर, कोफा और वर्दीमर लेविन। अक्सर पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक या किस ग्रुप के, कौन से ग्रुप के जो है मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद हैं या ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद का अगर जिक्र होता है तो कोहेलर, कोफा, वर्दीमर लेविन का नाम आता है। अगर प्रश्न आता है कि संरचनावाद के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम वुंट है। ये भी नोट कर लेना है।
अगर प्रश्न आता है कि व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए जेबी वाटसन। अगर प्रश्न आता है दोस्तों मनोविश्लेषणवाद, जी हाँ साथियों, अगर प्रश्न आता है मनोविश्लेषणवाद के या मनोविश्लेषणवाद के संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, सिगमंड फ्रायड है। नोट कर लेना है अपने कॉपी के, अपने माइंड पे, मेमोरी पे सेव कर लेना है, कॉपी में कलम से नोट कर लेना है, लिख लेना है। अगर प्रश्न आता है विकासात्मक या संख्यानात्मक के प्रतिपादक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए जीन पियाजे जी। जी हाँ, जब भी संज्ञानात्मक का जिक्र होता है, विकासात्मक का जिक्र होता है, जीन पियाजे जी का नाम सरोपर ही आता है। और आप ये भी जानते हैं कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने 1986 में प्रतिपादित किया। अगर प्रश्न आता है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, थांडाइक ने दिया था, 1913 में दिया था। अगर प्रश्न आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, ईपी पॉलाव ने 1904 में दिया था। ईपी पॉलाव ने किस पर प्रयोग किया, ईपी पॉलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया, थांडाइक ने बिल्ली मौसी पर प्रयोग किया। किस मौसी पर, बिल्ली मौसी पर प्रयोग किया था, नोट कर लीजिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की अगर बात की जाती है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपके स्किनर महोदय हैं। स्किनर मनोवैज्ञानिक हैं। अगर प्रश्न आता है कि प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो प्रोफेसर हल हैं, ये भी नोट कर लेना है। अगर क्रिया प्रसूत अनुबंधन आता है, स्किनर पर करना है। अगर प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत आता है, तो प्रोफेसर हल पर करना है। अगर अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत आता है, तो कोहलर पर करना है। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत चिंपांजी नामक बंदर पर किया गया था, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे व्यक्तिगत मापन की प्रमुख लक्ष्य की विधियां और उनके प्रकार। अक्सर जो पूछा जाता है दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे हम टीएटी कहते हैं, बाल अंतर विरोध परीक्षण जिसे हम सीएटी कहते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण जिसे हम आईबीटी कहते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसे हमें एससीटी कहते हैं। ये तीनों परीक्षण हैं जो व्यक्तिगत मापन की प्रमुख विधियों में यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है। अब बात करेंगे व्यक्तिगत मापन की अप्रक्षेपी विधियां। आपने पढ़ा होगा, कई बार पूछी जाती हैं प्रक्षेपी, कई बार पूछी जाती हैं अप्रक्षेपी। ठीक है, तो इन दोनों को बात करेंगे। पहले हम व्यक्तिगत मापन की जो अप्रक्षेपी विधियां होती हैं उनके प्रकार जान लेते हैं। अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अगला है आत्मकथा, व्यक्तिगत इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, अगली है आपकी सामाजिक नीति विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि, मानदंड मूल्यांकन विधि, और अगली 10वीं आती है आपकी FWAT, स्वतंत्र सहचर परीक्षण। ये आपके क्या हैं, ये कौन से आपके विधि हैं, ये व्यक्तिगत मापन की अप्रक्षेपी विधियां हैं। ठीक है, अप्रक्षेपी विधियां ये 10 प्रकार की हैं। अब बात जो करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक का जिक्र होने वाला है, जहां से आपके 2 से 3 नंबर आपके कन्फर्म होने वाले हैं, क्योंकि बुद्धि से रिलेटेड बुद्धि का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, कई बार जिक्र कर चुके हैं कि एक खंड के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, निरंकुशवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बिनय, टर्मन और स्किनर, नोट कर लीजिएगा, बिनय, टर्मन और स्किनर। अगर प्रश्न आता है द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सभी जानते हैं द्विखंड और 3 खंड के प्रतिपादक सेम है, और वह मनोवैज्ञानिक आपके कौन है, स्पीयरमैन है, नोट कर लेना है। चाहे द्विखंड का सिद्धांत पूछा जाए, चाहे त्रिखंड का सिद्धांत पूछा जाए, आपके मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन होंगे, ये नोट कर लेना है। अगर अगला प्रश्न आता है कि बहुखंड का सिद्धांत अक्सर पूछा जाता है कि बहुखंड के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वह आपका जवाब होना चाहिए बहुखंड सिद्धांत के प्रतिपादक और कोई नहीं, आपके थांडाइक मनोवैज्ञानिक। अगर प्रश्न आता है कि समूह कारक के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो थर्स्टन और कैली है। समूह कारक का जिक्र हुआ है तो थर्स्टन कैली का नाम सरोपर ही आएगा। और अक्सर पूछा जाता है बुद्धिलब्ध आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र पूछा जाता है, तो आईक्यू का सभी लोग जानते हैं, मानसिक MA आप, वास्तविक आयु CA, मल्टीप्लिकेशन 100। आईक्यू का निकालने के एक फार्मूला सभी लोग जानते हैं, आईक्यू बराबर MA आप CA मल्टीप्लिकेशन 100। MA मतलब मानसिक आयु जो बच्चे को होगी, जो बच्चे की वास्तविक आयु होगी, करेंट आयु होगी, उसमें निकाल लेना है आईक्यू। अगर आईक्यू दिया हो, करेंट आयु दिया हो, वास्तविक आयु दिया हो, मानसिक आयु निकालना हो तो निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपकी वास्तविक आयु निकालना है तो यहाँ से निकाल लेंगे,
तो इस फार्मूले से हम तीनों चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, बुद्धिलब्ध आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? भैया सूत्र तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इस सूत्र को प्रतिपादित करने वाले महान मनोवैज्ञानिक कौन है? विलियम स्टर्न है। कब किया गया था? 1912 में। नोट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे मानसिक आयु। मेंटल एज शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो मानसिक आयु या मेंटल एज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिने ने 1908 में किया था। अब बात करेंगे साथियों साइमन बुद्धि परीक्षण। जी हाँ साथियों, साइमन बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें किसने है? बिने एवं थियोडर साइमन 1905 में, इसके बाद 1908 में, इसके बाद 1911 में। अगला आपका है साइमन बुद्धि परीक्षण के बाद आता है स्टैनफोर्ड बिने स्केल या स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो स्टैनफोर्ड बिने जो स्केल है, स्टैनफोर्ड विव में बिने द्वारा जो है 1916, 37 और 1960 में किया गया। ये भी नोट करते जाना है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। आप सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और उनकी परीक्षाएं अक्सर पूछी जाती है। तो आप ये भी जानते हैं कि पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, जी हाँ, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? एसडी पोर्टियस है। नोट कर लीजिएगा। भूल भुलैया, जी हाँ, जब भी भूल भुलैया परीक्षण का जिक्र होगा एसडी पोर्टियस का नाम सर्वोपरि लिया जाएगा। अगर प्रश्न आता है वैसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो डी वैसलर है। जी हाँ साथियों, वैसलर के नाम से यह आपका परीक्षण है, वैसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। वैसलर की बुद्धि में बहुत वैल्यू है, वैसलर वैज्ञानिक की बुद्धि परीक्षण में बहुत वैल्यू है, ये नोट कर लीजिए। तो वैसलर वैल्यू जो बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं आपके डी वैसलर है, 1944 में किया, फिर इसके बाद 1955 में किए थे। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्धांत जिनका हमने चर्चा किया। अब बात करेंगे सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। अभी हमने किसकी बात कर रहे थे? व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, जो आपके दो परीक्षण हैं, एक पोर्टियस भूल भुलैया, दूसरा वैसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। अब बात करेंगे सामूहिक भाषागत या कह सकते हैं सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे। सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण में पहला आता है आर्मी बीटा परीक्षण, जिसके प्रतिपादक आर्थर एस ओटिस हैं। दूसरा आता है शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, जो 6 वर्षीय वयस्कों की बुद्धि का मापन किया जाता है। अगला आता है हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण, इसके प्रतिपादक सी एच राइस। जी हाँ, हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? सी एच राइस हैं। तो ये रहे महत्वपूर्ण सिद्धांत, उनके प्रतिपादक, पूरा निचोड़ हमने जान लिया। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे महत्वपूर्ण सिद्धांत, उनके प्रतिपादक, महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों का पूरा निचोड़। 10 नंबर की यह क्लास थी। आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।